अध्यात्म रत हो, आत्मलीन हो। अध्यात्मरता अध्यात्मरता, तथागत बुद्ध ने भी कहा अध्यात्मरता। अध्यात्मरता यानी अध्यात्मरता, अध्यात्मरत हो, आत्मलीन हो। लोग कहते हैं बुद्धात्मा नहीं मानते हैं, लेकिन वह कहते हैं अध्यात्मरता, शीतभूतम, अत्यंत शीतल हो जाओ, अध्यात्मरत हो जाओ। सदगुरु कबीर के विषय में तो ज्वलंत सिद्धांत है ही है कि वे कट्टर चैतन्य पक्ष के पक्षधर हैं, जड़ से भिन्न चैतन्य है। उपनिषदों और वेदों के सभी ऋषि इसको स्वीकारते हैं, और इस्लाम, ईसाईयत, सभी संप्रदाय के लोग, जैन, बुद्ध का नाम मैंने पहले इसलिए लिया कि लोग कहते हैं वे आत्मा नहीं मानते, लेकिन वो कहते हैं अध्यात्मरत, अध्यात्मरत हो। अत्ता ही अत्तनो नाथो, अत्ता ही अत्तनो गति। आत्मा ही आत्मा का स्वामी है और आत्मा ही आत्मा का प्राप्तव्य है। अत्ता ही अत्तनो नाथो को ही नाथो परोसिया। आत्मा ही आत्मा का स्वामी, उसका स्वामी दूसरा कौन हो सकता है? तो वे भी आत्मा कहते हैं। उसी के लिए उन्होंने घर द्वार ही छोड़ा था। अध्यात्म की रीढ़ है, परमार्थ की रीढ़ है आत्मा को देह से अलग समझ लेना, और समझ करके आत्मस्थ हो जाना। आत्मस्थ का मतलब है आत्मा में स्थित। चाहे जितना जो कुछ मिले, कुछ किसी का रहता नहीं। सावन भादों का पानी चारों तरफ बहुत दिखाई दिया और सब बह गया। जितनी चीजें हैं सब मिल के छूट जाती हैं। सबसे निकट अपनी काया, और ये क्षण क्षण बदलती है और देखते देखते सदा के लिए लुप्त हो जाती है। लेकिन मैं से कभी अलग नहीं होता। वह कहानी याद करें। एक राजा सपना देख रहा था कि मैं किसी पर्वत की तराई में घूम रहा हूं अकेले, मेरे पास कुछ नहीं, और 3 दिन बीत गए हैं, भोजन नहीं मिला है। बड़ी कठिनाई से वो चलता है, भूख से एकदम लथपथ है। तराई में गरीब लोग बसते हैं और उनसे वो भिक्षा मांगता है। कोई थोड़ा चावल दे देता है, कोई दाल दे देता है। जब वो थोड़ा सा चावल और दाल इकट्ठा करता है तो एक हंडी में पकाता है, खिचड़ी पकाता है। खिचड़ी पक गई है, बेताब है कि कब खाऊं। एक केला का पत्ता ला करके फैला देता है, उस पर खिचड़ी ढाल देता है। अब मन हो रहा है जल्दी ठंडो और खाऊं। इतने में 2 भैंसे लड़ते लड़ते आ गए। अब भयभीत हो गया राजा, इधर ना आ जाए। देखते देखते भैंसे राजा के ऊपर टूटे, खिचड़ी रौंद दिए, राजा को खदेड़े। राजा भागा, नींद खुल गई। नींद खुल गई, मखमली गद्दे पर पड़ा है, चारों तरफ भवन और पहरेदार हैं, वहां भैंसा कैसे आ गए? और जो हजारों लाखों को खिला सकता है वो भूखा कहां है, भीख कहां मांग रहा? चिंतित हो उठा। सवेरा हुआ,
एक महात्मा के पास गया, कहा महाराज वह सत की यह सत, मैं सपना में भिखार था, भूखा था और 3 दिन के बाद भी खिचड़ी खाने की नहीं पाया। भैंसों ने रौद दिया और मुझे खदेड़ा। जगह तो मैं राजा हूं। तो महाराज वो सत की ये सत। महात्मा ने कहा जब तू सपना देखता था, भूखा था, पीड़ित था, तब राज था? कहे राज नहीं था। कहे तू? कहे मैं था। तो कहा अब तू राजा है, अब सपना है? कहे नहीं। कहे तू? कहे मैं हूं। तो उन्होंने कहा राज झूठा, सपना झूठा, जागृत अवस्था की उपलब्धि झूठी और स्वप्ना की परेशानी झूठी, लेकिन तू सच, दोनों में सच। आप यहां हैं तो हैं, चंद्रलोक चले जाएं तो वहां भी रहेंगे, मंगल ग्रह चले जाएं वहां भी रहेंगे, भारत में है, भारत के बाहर देश में चले जाए वहां भी रहेंगे, लेकिन भारत की चीज वहां नहीं रहेगी। अपने अपने घरों को छोड़ के लोग यहां आए हैं, वहां की चीज वहीं रह गई, लेकिन आप अपने साथ हैं। अब यहां की चीजें यहां छोड़ के चले जाएंगे, यहां की चीजें ही रह जाएंगी, लेकिन आप अपने साथ रहेंगे। आपा अपने साथ रहता है। आपा के 2 अर्थ हैं। आपा का अर्थ है सत्व। सत्व का मतलब है अपनापन, स्वयं, आत्मा। और आपा का दूसरा अर्थ है अहंकार। देह गेहादि में मैं, मेरा भाव अहंकार है। आपा का अर्थ अहंकार है। लेकिन आत्म अस्तित्व का बोध, यह आपा विवेक ज्ञान है, यथार्थता है। अपना आपा अपने से कभी अलग नहीं होता है और अपने से अलग जो कुछ है वो अपना नहीं होता है। जुड़ता है, छुटता है, जुड़ता है, छुटता है। तालाब में आप देखिए घास के कण तैरते हैं, घास के टुकड़े तैरते हैं। एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े से मिल गया, हिलोरे से छूट गया, तीसरे से मिला, चौथे से मिला, फिर पहले वाले से मिला। मिलता है, छूटता है, मिलता है, छूटता है, किसी के साथ स्थिर नहीं। इस संसार सागर में काल के हिलोरे से प्राणी एक दूसरे से मिलते हैं, छुटते हैं, मिलते हैं, छुटते हैं। पति पत्नी का संबंध बड़ा घनिष्ठ मालूम होता है, ऐसे रहेगा, लेकिन एक दिन सपना हो जाता है। पत्नी चली जाती है, पति बैठा है, पति चला जाता है, पत्नी बैठा है, पत्नी बैठी। अभी जब भोपाल में आ रहा था इलाहाबाद से, तो ट्रेन में जब नींद खुली, एक अखबार सामने आया, एक के हाथ में देखा, उसमें जयपुर के हबीब मियां 135 वर्ष की उम्र के हैं, 20 मई को 36वें में प्रवेश किए। 20 मई 1869 में वो जन्मे। 20 वर्ष की उम्र में शादी किए। 32 वर्ष की उम्र में पत्नी मर गई, लेकिन उनकी विशेषता कि उन्होंने फिर शादी नहीं की। तो अभी अभी वह पत्रकार से अपनी पत्नी की बहुत याद करते थे। कहते बहुत समझदार थी, 12 वर्ष में ही मुझे छोड़ गई, सपने ही में कहीं मिल जाती। तो संसारी बुद्धि है, इतने दिन पर उसको याद करते हैं। 32 वर्ष की उम्र में उसका
संबंध कट गया, वो मर गई। और इस समय 135 वर्ष के, 100 वर्ष से ज्यादा हो गया। 100 वर्ष, 103 वर्ष के बाद उसको याद करते हैं। याद है बस, और क्या, मन लगाए रखो, होने जाने वाला तो कुछ नहीं है। जो गया कहां लौटता है। पति पत्नी का संबंध अत्यंत घनिष्ठ लगता है और ऐसा उड़ जाता है मानो हुआ ही नहीं। दो मित्रों का संबंध अत्यंत घनिष्ठ लगता है, लेकिन जीवन रहते रहते दोनों उदास हो जाते हैं, दोनों से मिलने की इच्छा ही नहीं करते। ये संसार ऐसे ही है। जहां हमारी लगती बड़ी घनिष्ठता, वो खो जाता है। अभी मैं पीछे नडियाद में था, जिस आश्रम में था, जिस कमरे में था, वो सब घनिष्ठ लगता था, अब वो खो गया। अभी ऊपर में कमरे में था, वो घनिष्ठ लगता था, वो खो गया। अब यहां ये घनिष्ठ लगता है, ये भी खो जाएगा। दृश्य क्षण क्षण आते हैं जाते हैं, लेकिन दृष्टा दृष्टा से अलग नहीं होता। चेतन दृष्टा है और जड़ दृश्य है। दृश्य का मतलब सीन, दिखाई देने वाला, और दृष्टा का मतलब है जो देखे जाने। ये जीव, ये चेतन, ये आत्मा दृष्टा, और सारा जड़ पसारा दृश्य है। दृश्य में रीझता है और खींचता है, यही इसकी दुर्बलता है, अज्ञान है। पहली बात है अज्ञान। अज्ञान बस जिसको देखता है उसी में चिपक जाता है, जहां अनुकूल रहता है। जहां प्रतिकूल मिलता है वहां बिदक जाता है। बिदक जाने, भड़क जाना, दूर हो जाना, रीझना और खींचना, जीवन भर यही चलता है। और क्या पाता है? उपलब्धियां हुई, रीझ गया, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, धन मिला, पुत्र मिला, प्रचार प्रसार मिला, बढ़ावा मिला, रीझ गया। उसमें कमी आई, खींच गया। रीझते खींचते एक दिन छोड़ दिया सब कुछ। न रीझने, जिसमें रीझा वो चीज रही, और न जिसमें खींचा वो चीज रही। कुछ नहीं रहा। जीव के साथ कुछ रहता नहीं, ये अकेला है। अकेला पहले था, अकेला आज है, अकेला आगे रहेगा। जितना झमेला है थोड़े दिन का। इस बात को समझना और अपने को कहीं विचलित न करना, यही कल्याण की अवस्था। कल्याण, शांत, निर्वाण, मोक्ष, परमानंद, परमात्मा की प्राप्ति, राम की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति, खुदा की प्राप्ति, गॉड की प्राप्ति, ये सब शब्द हैं। इन शब्दों का एक ही अर्थ है, अपना मन सब तरफ से लौटकर अपने में समाहित हो जाना, अपने आप में विश्राम पा जाना, यही जीवन का परम फल है। इसके लिए ये बोध जरूरी है कि मैं देह नहीं हूं। देह मिट्टी का लौंदा है, मिट्टी का पिंड है। मैं शुद्ध चेतन हूं, अजर अमर निर्मल निर्विकार हूं। सब कुछ क्षणभंगुर है। जो कुछ मुझे मिलता है अनात्म है, अनित्य है, असुख है। जो मिलता है वो आत्मा नहीं है, अनात्मा है और अनित्य है, और वो सुखद नहीं है। जो मिलता है क्षणिक है, बह जाने वाला है,
काहीं कबीर ते उबरे जाहे न मोह समाए। जिसके मन में मोह नहीं समाता वो उबरता है। ये सबके लिए औषध है। लोग कह सकते हैं विरक्तों के लिए उपदेश है। विरक्तों के लिए उपदेश नहीं, मनुष्य के लिए है। मनुष्य दुखी है क्योंकि जो उसे प्राप्त है उसमें उसको खिन्नता है। जैसा चाहिए मन वैसा नहीं मिलता। जो हमें मिलता है अच्छा नहीं लगता, और जो अच्छा लगता और रुकता नहीं, भाग जाता है। इसे आदमी खिन्न है, दुखी। और ये दुख कभी खत्म नहीं होगा। ये दुख खत्म होगा जब आदमी अनासक्त होगा। अनुकूल मिलेगा, प्रतिकूल मिलेगा। अनुकूल में रीझेगा, प्रतिकूल में खींचेगा। इसी झमेला में अनाद काल से आ रहा है। बेवकूफ बना, आगे भी बेवकूफ बना रहे। बड़ा पढ़ा लिखा है, बड़ा अफसर है, बड़ा गुरु है, बड़ा महंत है, लेकिन ये काम नहीं करता, वो सब बेवकूफ है। बेवकूफ बना रहे। समझ और विवेक यह है कि अपने मन के द्वंद्वों से ऊपर उठे। अनुकूल मिलता है, प्रतिकूल मिलता है, संयोग होता है, वियोग होता है, प्रशंसा मिलती है, निंदा मिलती है, शरीर में रोग आ जाता है, कष्ट हो जाता है, रोग दूर हो जाता है, निरोग हो जाता है। हम जिन चीजों के बीच में हैं वो कणों के जोड़ हैं, और कणों के जोड़ स्थिर नहीं रह सकते, ये पक्का है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अणु, परमाणु, कण, इनके जोड़ हैं। सारा संगठन, सारा निर्मित पदार्थ जो कुछ दिखाई देता है, सब कुछ जोड़ है। और जोड़ का इत्मीनान क्या है? टूटेगा, बिखरेगा, उसका स्वभाव है। गुणानाम परमम रूपम न दृष्टि पृथ मृक्षति। गुणानाम परमम रूपम न दृष्टि पथ मृक्षति। यत् दृष्टि पथम प्राप्तम तन्मायो सुतुच्चकम। ये कपिल महाराज का मंत्र माना जाता है। व्यास ने अपने योग दर्शन के भाष्य में उद्धृत किया है, और वहां से मैंने अपने भाष्य में उद्धृत किया है। गुणानाम परमम रूपम, गुणों की परम रूप, जड़ तत्वों के अंतिम सूक्ष्म स्वरूप, न दृष्टि पथ मृक्षति, न दृष्टि पथम रिक्षति। पदक्षेप में होगा। दृष्टि पथ में वो रिक्षत दिखते नहीं। जो पदार्थों के सूक्ष्म स्वरूप हैं वो आंखों से दिखाई देते नहीं हैं, ये इसका अर्थ है। किसी भी पदार्थ को तोड़ते जाइए, अंतिम परमाणु सूक्ष्म वो आंख से नहीं दिखाई देता। आज तक वैज्ञानिक लोग परमाणु को यंत्र से भी नहीं देख सके हैं। इसलिए कथन कितना प्रामाणिक है। गुणानाम परमम रूपम न दृष्टिपथ मृक्षति। पदार्थों के सूक्ष्म स्वरूप आंखों से नहीं दिखाई देते। यत् तो दृष्टि पथम प्राप्तम, यत् तू नाम परंतु, यत् जो दृष्टिपथम प्राप्तम, दृष्टिपथ से प्राप्त होते हैं, आंखों से दिखाई देते हैं। तन्मायो सुतुच्छकम, वो माया के समान अत्यंत तुच्छ है। एकदम सारे मोह पर कुल्हाड़ा। जो सच है दिखाई नहीं देता,
जो दिखाई देता है वो झूठ है। ये सरल भाषा में इसका अनुवाद है। किसमें मोह रहे हो? केको देखत केको परसत बिना पदार्थ काया। श्री विशाल साहब ने कहा है, किसको देख रहे हो? किसका स्पर्श करके आनंदित हो रहे हो? काया बिना पदार्थ के। काया नाम की चीज नहीं है, काया कोई स्वतः वस्तु नहीं है, ये कणों का जोड़ है। किसको देख रहे हो? किसमें मोह रहे हो? विचारों की गहराई में जब साधक उतरता है तो उसका मोह मिटता है, और ये काम लोग नहीं करते। एकांत चिंतन बिना ये काम नहीं होगा। रोज रोज जब अकेले में बैठो, सोचो सत्य क्या, तथ्य क्या, और उसमें दिमाग घूमे, तब धीरे धीरे मन के गर्दा गुब्बार छटेंगे, विश्राम मिलेगा। आदमी सुबह से शाम तक घुड़दौड़ में लगा है, कमा रहा है, उन्नत कर रहा है, उन्नत कर रहा है। एक काम किया, पैसा बढ़ा, दूसरा काम लगा लिया, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। एक सज्जन ने मेहनत की, थोड़ा पैसा इकट्ठा किया, बहुत गरीबी में थे, और पैसा करते करते हो गया तो एक छोटी फैक्ट्री कायम कर ली। पैसा बढ़ा और फैक्ट्री कायम की, फिर और की, फिर और की, कई फैक्ट्रियां कायम कर ली। अब उन फैक्ट्रियों के पतन में उलझे हैं, जीवन बर्बाद हो रहा है, नींद नहीं आती है, खाना नहीं पचता है, जागना तो जागना, सोना भी जागने की तरह रहता है, गहरी नींद आती ही नहीं, पूरा नरक हो गया। एक दिन भन्न दें, उड़ जाएगा ये भंवरा जीव, क्या रह जाएगा उनके साथ? नरक भोगते भोगते मर गए। इसलिए व्यवहार भी बड़ी सावधानी से करना चाहिए। धन किस लिए है? सुख के लिए, और दुख का कारण बन गया तो धन किस काम का है? इसलिए ऐसा काम करो कि परिणाम दुखदायी न हो। कमाओ खाने के लिए, धनी बनने के लिए नहीं। धनी बनने के लिए कमाओगे तो दुख पाओगे। गुजर बसर करने के लिए कमाओ और सुख से रहो। कमाते कमाते रात दिन छुट्टी नहीं है तो आत्मचिंतन कब करोगे? अब आत्मचिंतन नहीं कर पाओगे तो मन का गर्दा गुब्बार कैसे कटेगा? और गर्दा गुब्बार नहीं कटेगा तो शांति कैसे मिलेगी? कितने महात्मा प्रचार के नशा में भटकते रहते हैं, वो दुनिया भर को जगह देना चाहते हैं। आत्मचिंतन नहीं, एकांत क्षण नहीं, साधना नहीं, सबको जगह देना चाहते, अपना सो रहे हैं और सबको जगह देना चाहते। ऐसे लोग भी हाय हाय करके मरते हैं। प्रकृति की तरफ से गृहस्थ विरक्त किसी के लिए क्षमा नहीं है। प्रकृति का विधान सब पर समान लागू है। जो करो सो भरो। इसलिए बड़ी सावधानी से जीवन बिताना चाहिए। अकेले में बैठो, सोचो मैं क्या कर रहा हूं, मेरा क्या है, इस संसार में कौन वस्तु मेरी है। अपने आप को देह से, मन से, पूरे संसार से अलग कर लो। विवेक से समझो मेरा कुछ नहीं है, ये दृश्य है, सब आता जाता है, मैं निराला हूं, शुद्ध हूं, निर्मल हूं। ये आत्मभाव अध्यात्म की रीढ़ है। आत्मचिंतन महान साधना है। अपने आप को सबसे अलग समझना।
मैंने शुरू में कहा था कि आत्मा अनात्मा का विवेक, देह से भिन्न अपने स्वरूप को समझकर स्थित होने का अभ्यास, ये अध्यात्म की रीढ़ है। पहले ये समझ होनी चाहिए कि मैं देह नहीं हूं, देह जड़ है, परिवर्तनशील है, विकारी है। मैं शुद्ध निर्मल कल्याण स्वरूप परम आनंदमय परम सुख स्वरूप हूं। मेरे में दुख नाम की चीज है ही नहीं। सारा दुख संबंध में है, मान मान करके है। अहंकार ममकार छोड़ दो, अपने में पूर्ण विश्राम। इस बोध के आधार पर जीवन बिताओ तो अपने आप सावधान रहोगे, धन के चक्कर में नहीं पड़ोगे। धन कमाओगे गुजर के लिए, वही वो विष है, वही अमृत है। अन्न अमृत है और ज्यादा खा लो तो जहर है। व्यवहार न करोगे तो कैसे चलेगा? जीवन गुजर की चीजें चाहिए, अन्न पानी कपड़ा लत्ता घर द्वार। रुपया कोई चीज नहीं है गुजर के लिए। न रुपया बिछाया जाए, न ओढ़ा जाए, न खाया जाए। लेकिन रुपया एक ऐसा माना हुआ पदार्थ है कि जिससे कहीं भी काम चल जाता है। आप अन्न बांधे घूमे, पानी बांधे घूमे, कहां तक घूमेंगे? रुपया जेब में रख लिए, कहीं चले गए। रुपया दे दिया, अन्न मिल गया, बिस्तर मिल गया, मकान मिल गया, रह लिए, 2 दिन के बाद चल दिए। अब अपना मकान बांध करके, अन्न बांध करके कहां जाओगे? इसलिए दुनिया की सरकारों ने रुपये को बनाया। रुपये की जरूरत है। एक साधु भी बस पर बैठे, कंडक्टर आएगा, जब जांच करेगा, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो उतार देगा। तो अन्न पानी रुपया पैसा ये सब देह में लगते हैं। इसलिए मेहनत करना कमाना ठीक है, लेकिन उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए। कमाने के हविस में पड़ गए, भयंकर तृष्णा, बैठने की फुर्सत नहीं, आत्मचिंतन के लिए अवसर नहीं, तो ये उल्टा हो गया। खाना चाहिए, बिना खाए नहीं चल सकता, लेकिन इतना खा लिए कि अब आराम से लेट नहीं सकते हो, बैठना तो बड़ा मुश्किल। तो ये कौन समझदारी है? विवेक से जियो, अनासक्त होकर के जियो, विवेक से व्यवहार करो। जब तक अपने को अकेला न करोगे, रोज 1 बार 2 बार 3 बार कुछ समय के लिए अकेला कर लो। अकेले में सोचो, मैं कौन हूं, मेरा क्या है। सब दुख दूर हो जाएगा, सब भ्रांतियां कट जाएंगी। और ये अभ्यास जो निरंतर करेगा, उसकी दिव्य दृष्टि हो जाएगी। वो इस दुख भरे संसार में सुख से जिएगा। कीचड़ और पानी में खड़े हुए कमल गगन मगन रहते हैं, शोभायमान खिले हुए, कितने सुंदर, लेकिन जड़ कीचड़ और पानी में। इसी प्रकार इस कीचड़ पानी संसार में बोधवान कोई भी हो, साधु गृहस्थ कोई भी बोधवान हो, गगन मगन रहता, प्रसन्न रहता। ये हल्ला गुल्ला भरा संसार, कीचड़ पानी भरा संसार, गर्दा गुब्बार भरा संसार, राग द्वेष और कलह कल्पना भरा संसार, जहां मृत्यु होती है, एक्सीडेंट होता है, बधाइयां आती हैं, निंदा आती है, इस द्वंद्व भरे संसार में विवेकवान निर्मल और आनंदमय सुखी रहता है। इसी सच्चे सुख का प्रशिक्षण देने के लिए ध्यान शिविर है। ऐसी बुद्धि आप में उत्पन्न हो, बुद्धि आपके पास है,
उस बुद्धि में इस यथार्थता का स्थान हो। दिमाग में तो स्थान है कि ज्यादा भोग मिलेगा तो सुख मिलेगा, सुंदरी पत्नी मिले तो सुख मिलेगा, सुंदर पति मिलेगा तो सुख मिलेगा, ज्यादा पैसा हो तो सुख मिलेगा, कोई हमारी बड़ाई करे तो सुख मिलेगा। ये भ्रम है। यहां के प्रशिक्षण से आपको ये समझ मिलेगी, क्या मिले क्या नहीं मिले इसकी चिंता नहीं, गुजर बसर होना चाहिए और मन निर्मल होना चाहिए, अनासक्त, तब सच्चा सुख मिलेगा। और ये बात एकांत ध्यान और चिंतन के बिना संभव नहीं। इसलिए सब लोग रोज समय निकालो एकांत के लिए, अकेले में बैठो, अपने के लिए सोचो, चिंतन करो, ध्यान करो, ये काम करो। तो इस सब का अर्थ है कि अपने को देह से अलग समझना। देह में सब परिवर्तन है, मेरे में परिवर्तन नहीं। सारा सुख दुख द्वंद्व दैहिक है, आत्मिक नहीं। आत्मा बिल्कुल निर्मल है। अपनी निर्मलता समझकर उसकी दशा में टिकने का अभ्यास करो।